नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुश्किल के सामने आकर लगा हो बस अब और नहीं। आज हम एक ऐसी ही कमाल की कविता की बात करेंगे जो सिखाती है कि कोशिश करने वाले असल में कभी हारते ही नहीं हैं। चलिए इस जबरदस्त आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, तो ये जो लाइन है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये सोहनलाल द्विवेदी जी की एक ऐसी रचना है जो आज भी उतने ही सच्ची है। मतलब एकदम सीधा और सिंपल है ना, कि जो लोग कोशिश करते रहते हैं वो कभी नहीं हारते। तो आज हम इसी एक लाइन की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, ये कविता सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का वादा है, और ये कोई खोखला वादा नहीं है, बल्कि ये एक पक्की सच्चाई है जो इंसान के जज्बे और उसकी मेहनत से जुड़ी हुई है। और मजे की बात पता है क्या है? ये कविता ना सक्सेस और फेलियर को लेकर हमारी पूरी सोच को ही पलट देती है। ये कहती है कि असली जीत तो मंजिल तक पहुंचने में है ही नहीं, असली जीत तो उस सफर में टिके रहने में है, लगातार कोशिश करते रहने में है। अच्छा, तो इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए कविता में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है, एक छोटी सी चींटी का। और यहीं से हमें पता चलता है कि छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों में कितनी ताकत होती है। जरा सोच कर देखें, एक नन्ही सी चींटी अपने से भी बड़ा दाना उठाए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, और वो एक दो बार नहीं 100 बार फिसलती है। ये जो इमेज है ना, ये हमारी जिंदगी की छोटी छोटी नाकामियों को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है। और बिल्कुल यही तो होता है हम सब के साथ भी, है ना? हमारी यात्रा भी तो कुछ ऐसी है। अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए हम भी तो उस चींटी की तरह न जाने कितनी बार फिसलते हैं। लेकिन बात यह है कि हर एक कदम, हर एक कोशिश, भले ही वो कितनी ही छोटी लगे, वो काउंट होती है, वो मायने रखती है। तो फिर चींटी करती क्या है? उसका तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले उसका लक्ष्य एकदम साफ है। फिर वो 100 बार गिरती है, लेकिन उसके अंदर का जो विश्वास है ना, वही उसे हिम्मत देता है। और आखिर में क्या होता है? उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। यही तो सीखने वाली बात है कि विश्वास और हिम्मत के साथ जब लगातार कोशिश की जाती है तो सफलता मिलती ही है। तो चींटी की छोटी छोटी मुश्किलों के बाद अब कविता हमें एक और भी बड़ी और गहरी चुनौती की तरफ ले चलती है। अब बात होगी एक गोताखोर के इरादे की, उसके संकल्प की। अब जरा एक गोताखोर के बारे में सोचिए। वो गहरे समंदर में डुबकी लगाता है और बार बार खाली हाथ वापस आता है। देखिए, ये चींटी के फिसलने जैसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, जहां हर बार आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। और इसके लिए तो गजब की हिम्मत चाहिए। तो यहां पर ये जो चढ़ाई वाली तस्वीर है, इसका मतलब और भी गहरा हो जाता है। अब ये सिर्फ एक दीवार चढ़ना नहीं रहा, ये उस गोताखोर की तरह है जो अनजान गहराइयों में उतर रहा है। क्योंकि कुछ लक्ष्य होते ही ऐसे हैं जो हमसे इसी तरह का गहरा डेडिकेशन मांगते हैं। तो इस गोताखोर से हम क्या सीख सकते हैं? पहली चीज, रिस्क लेने की हिम्मत। दूसरी, खाली हाथ लौटने पर भी हार ना मानना, मतलब रेजिलियंस। और सबसे जरूरी बात, हर फेलियर के बाद डबल जोश के साथ फिर से ट्राई करना। यह मेंटल स्ट्रेंथ का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि फेलियर उस गोताखोर के हौसले को कम नहीं करता, बल्कि और बढ़ा देता है। कविता में कहा गया है, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी सबक है कि नाकामी भी हमें और ज्यादा मोटिवेट कर सकती है। चलिए अब आते हैं इस कविता के फाइनल और सबसे गहरे सबक पर। यह हमें बिल्कुल सीधे सीधे बताती है कि जिसे हम फेलियर या असफलता कहते हैं ना, उसे फेस कैसे करना है। तो सवाल उठता है कि ये कविता आखिर फेलियर को देखती कैसे है? क्या ये किसी चीज का अंत है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, नॉर्मली हम फेलियर को क्या मानते हैं? एक एंड पॉइंट, रुकने का एक सिग्नल, या डरने की कोई वजह। लेकिन ये कविता कहती है, नहीं, ये एक चैलेंज है जिसे एक्सेप्ट करना है। ये एक मौका है अपनी कमियों को देखने और उन्हें सुधारने का। ये लाइनें सिर्फ एक सोच नहीं है, ये तो एक तरह का एक्शन प्लान है। कविता साफ साफ कह रही है, फेलियर से भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो, खुद को एनालाइज करो, देखो कि गलती कहां हुई और फिर उससे ठीक करो। ये एक एक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कविता का मैसेज एकदम क्लियर और बहुत पावरफुल है कि संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं है। जब तक सक्सेस न मिल जाए तब तक नींद और आराम को भूल जाओ। ये टोटल कमिटमेंट की बात है। तो आखिर में चींटी, गोताखोर और फेलियर के इस पूरे एनालिसिस से
हमें सीखने को क्या मिलता है? एक ही चीज कि की गई कोशिश कभी कभी भी बेकार नहीं जाती। कविता में जो जय जयकार शब्द है ना, उसका मतलब भी बहुत अलग है। ये सिर्फ फिनिश लाइन क्रॉस करने वालों के लिए नहीं है। जय जयकार तो उसकी होती है जो हार नहीं मानता, जो स्ट्रगल में डटा रहता है। असल में जय जयकार तो उस कोशिश की है, उस हिम्मत की है। और अंत में सारी बात घूम फिर कर इसी एक आइडिया पर आ जाती है। चाहे वो चींटी का दीवार पर चढ़ना हो या गोताखोर का गहरा गोता, असली जीत मंजिल में है ही नहीं। जीत तो उस लगातार की जा रही कोशिश में है। सच तो ये है कि संघर्ष करना ही अपने आप में एक जीत है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि हमारी जिंदगी में वो कौन सा संघर्ष है, वो कौन सी चढ़ाई है जिसे पार करने की कोशिश करना वाकई में मायने रखता है।